वहीं असम में आज सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंता बिश्व शर्मा और पीएम मोदी भी मौके पर मौजूद रहेंगे और साथ ही 4 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि असम में बीजेपी की हैट्रिक के बाद से आज हिमंता बिश्व शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर मौजूद रहेंगे और 4 मंत्री भी इस शपथ ग्रहण में शपथ ले सकते हैं। हिमंता बिश्व शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 4 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में पीएम मोदी सहित कई एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए गुवाहाटी के खानापार वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में सोमवार से ही लगातार तैयारियां शुरू हो गई थी और रविवार को असम में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हिमंता बिश्व शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार रात को पहुंच गए। खबरों की माने तो शपथ समारोह में रामेश्वर तेली जो है वो भी शपथ लेंगे, अतुल बोरा वो भी शपथ ले सकते हैं। ऐसे में चरण बोरे जो हैं वो भी शपथ लेंगे और महिला कैंडिडेट की बात करें तो अजंता नवोरा भी इस मंत्री पद में शामिल होंगी। ऐसे में 4 मंत्री जो है एक साथ शपथ लेंगे, जिसमें मंत्रिमंडल में एक महिला को भी शामिल किया गया है। साथ ही विधायक रंजीत दास असम विधानसभा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। असम के राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जिन्होंने रविवार को हिमंता बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। राज्यपाल आचार्य जो है हिमंता बिश्व शर्मा और नए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ऐसे आलोक त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि असम में लगातार बीजेपी की हैट्रिक के बाद से अब हिमंता बिश्व शर्मा दूसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आलोक जी, आवाज आ रही है मेरी? आलोक जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? आलोक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, आलोक जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। असम में आज हिमंता बिश्व शर्मा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे और ऐसे में 4 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी की हैट्रिक के बाद से आलोक त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि असम में बीजेपी की हैट्रिक के बाद से अब सीएम पद की दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं हिमंता बिश्व शर्मा, किस तरीके से देख रहे हैं? आलोक जी, देखिए, आसाम में बहुत बड़ी चीज है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हिमंता बिश्व शर्मा जब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तब से सिर्फ आसाम के नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पर जो इसका व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा है। आज हिमंता दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आसाम की जनता की जो जन आकांक्षा है उसको पूरी करे वो। और देखिए, बहुत ही तेज, बहुत ही संयम वाले सीएम है वो। उनकी जो कार्यशैली है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा अग्रेसिव तरीके से आगे चल के काम करते हैं। और वही देखो उनकी राजनीतिक पॉलिसी भी, उनकी राजनीतिक विचारधारा है उनकी, यार आप उसको उनकी स्ट्रेटजी भी मान सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब किसी को एक व्यक्ति धमकाता है ना, उसके कारण 10 लोग खुश हो जाते हैं, तो व्यक्ति उसको तो धमकाना चाहते हैं। हिमंता की एक स्टाइल नहीं काम करने की, तो वो एक वर्ग को अगर नाराज करने के बाद उनको लगता है कि मैं अपने 80% 90% वोटर खुश कर लेता हूँ, तो वो करते रहे। उनकी रणनीति है, उनकी रणनीति कहीं ना कहीं सफल भी रही है। और आज दूसरी बार शपथ लेने वाले बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लगातार 2 बार, बहुत ही कम ऐसे लोग हुए जो लगातार 2 बार सीएम बने। ऐसी संख्या देश भर में 20-30 लोगों की भी नहीं है अभी तक जो लगातार 2 बार सीएम पद की शपथ ली हो, तो बहुत बड़ी चीज है ये हिमंता बिश्व शर्मा। ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत होगी आलोक जी? क्योंकि बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में एक वीडियो वायरल हुई थी झालमुड़ की, और वहीं असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय के बागान में गए थे, तो कितनी बड़ी जीत है ये? देखिए, बहुत बड़ी जीत है, लेकिन जो जब से हिमंता भारतीय जनता पार्टी में आया तब से जीत छोटी सी लगने लगी, क्योंकि हिमंता का जो कद है वो बहुत ही बड़ा है आसाम में। बिल्कुल। और इसीलिए इसके पहले जो सर्बानंद सोनोवाल से सीएम, उनको केंद्र में ला करके हिमंता बिश्व शर्मा को सीएम गद्दी सौंपी गई। एक तरफ देखा जाए ना तो ये आसाम में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। पहले हिमंता पहले सर्बानंद सोनोवाल बने थे, उसके बाद जो 2 बार लगातार हिमंता बिश्व शर्मा बन रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसी एक सीएम को रिप्लेस करके हिमंता को लाना, मतलब आप ये समझिए कि इतना बड़ी चीज है कि उसको आप इसलिए दे सकते हैं कि हिमंता जो कद सर्बानंद सोनोवाल से बड़ा है, बट चूंकि पहले हिमंता कांग्रेस में थे, सर्बानंद भाजपा में थे, इसलिए वो सीएम थे। उसके बाद हिमंता भाजपा में आ गए, तो हो सकता है उनकी डील भी हुई हो, इस तरफ से आया हो कि भाई आप मुझे सीएम बनाओगे तभी मैं भाजपा में आऊंगा, हो सकता है ऐसा हुआ हो। और चूंकि हिमंता के आने का प्रभाव पड़ा है वो आसाम के साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में पड़ा है,
बिल्कुल जीत पड़ी है और 7 सोनों के साथ रिप्लेस करके हेमंता को बनाएगा तो सीएम, इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि हेमंता का कद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है उनका, क्योंकि जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया था उसके बाद से वहां पर बीजेपी जो है लगातार भगवा लहराती आ रही है और आने वाले समय में भी लगातार भगवा का ये देखने को मिला है। लेकिन सवाल मेरा ये है सर कि कह रहे हैं कि जो हेमंता विश्व शर्मा है उनकी छवि अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से भी मैच करने लगी है, ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर इन्होंने भी बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से भाषण दिया था पश्चिम बंगाल में भी, जहांगीर को जहां पर लेकर उन्होंने कहा था हिंदू मुसलमान को लेकर, तो उनकी छवि एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पर देखी जाने लगी है। देखिए मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि हेमंता चूंकि छोटे राज्य के सीएम है, अगर वो यूपी तो नहीं, यूपी बहुत बड़ा राज्य, अगर वो राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सीएम होते तो उनका जो कद है वो योगी आदित्यनाथ से बहुत बड़ा टाइम पे होता है। क्योंकि छोटे राज्य सीएम इसलिए कद नहीं बड़ा, इतना बड़ा नहीं माना जा रहा है। पर सच्चाई है कट्टर हिंदुत्व के मामले में वो योगी 4 कदम आगे हैं। 4 कदम आगे क्योंकि कि योगी जी देखिए, एक योगी जी 2 चेहरे हैं। एक तो बात करते हैं हिंदुत्व की, दूसरी तरफ उनका अपना जो मठ है वहाँ पर कई मुस्लिम जो है वो वहाँ पर उनके सेवादार वगैरह हैं, उन्होंने मुस्लिमों की दुकानें दे रखी किराए पर। ये चीज चूंकि मीडिया में आ नहीं पाती बाहर, बट हेमंता का क्या है, बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, वो कट्टर हिंदुत्ववादी है, कट्टर हिंदुत्ववादी। और जैसे कट्टर हिंदुवादी कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो बातें ये बोलते हैं बिल्कुल कटाक्ष मारते हैं, क्योंकि बहुत सारे इनके बयान जो निकलकर सामने आते हैं हिंदुत्व पर अक्सर वायरल होते रहते हैं। देखिए अगर हेमंता का राजनीतिक उदाहरण देखेंगे तो एक मन में दबी आकांक्षा थी ना, जो इनकी आकांक्षा जब कांग्रेस से इस तरह बातें नहीं बोल पाते थी, बट ये मन में था। जब भाजपा में तो उनको प्लेटफॉर्म मिल गया, उनको बोलने की जगह मिल गई जहाँ पर खुल के अपने विचार रखते हैं। तो हेमंता विश्व शर्मा जो बोलते हैं दरअसल वो उनके देखिए मन से आवाज आती है। वो जब आप दिल में कुछ और रखेंगे, दिमाग में कुछ और चलेगा, मुंह से कुछ और बोलेंगे तो आप ट्रैक से कभी भटक जाते हैं। बट हेमंता विश्व शर्मा देखिए बिल्कुल सिंगल ट्रैक चलते हैं वो, क्योंकि उनके दिल में भी वही है, उनके दिमाग में भी वही है और उनके जुबान में भी वही है। बिल्कुल। तो हिंदुत्व जो है वो जो चेहरा है उनका दिल दिमाग और मुंह में सब कुछ एक है। जैसे हेमंता बोलते समय जो है उनको सोचना नहीं पड़ता मुझे बोलना क्या है, क्योंकि जब दिल में आप कभी आपको मुंह बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल। तो तब आती जब दिल में कुछ और मुंह से कुछ और निकालना है, तब आदमी आगे पीछे हो जाता है। बट वहां तो सब कुछ सेम बिल्कुल से। इसलिए हेमंता देखिए बहुत बड़े ब्रांड है, इस समय बड़े नाम है, पर चूंकि छोटे राज्य सीएम है इसलिए उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या मैं कह सकता हूँ मीडिया में वो स्थान नहीं मिलता है जो स्थान योगी जी को मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हेमंता से मैं अगर तुलना करूं तो मुझे तो हेमंता बड़े हिंदुत्ववादी चेहरा रखते हैं योगी जी के मुकाबले। बिल्कुल। और ऐसे में 4 मंत्री भी जो हैं वो शपथ लेंगे इनके साथ, एक महिला कैंडिडेट भी है इनके साथ, तो महिला को भी जगह मिली है कैबिनेट में। आलोक जी, अच्छी बात है। देखिए अच्छी बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। कीजिए आगे भाई जैसे महिलाओं के और महिलाओं का योगदान है उसको कोई नकार नहीं सकता है। महिलाओं को जननी भी कहा जाता है। आज जो पुरुष का जन्म है उसके पीछे एक महिला तो होती है, तो महिला तो सर्व सम्मान की भाव है, उनको तो मंत्र लाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका तो दिल से हमें धन्यवाद देना चाहिए हेमंता विश्व शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। ऐसे में एक सवाल मेरा आपसे और होगा आलोक जी कि क्या आने वाले समय में हेमंता विश्व शर्मा के लिए चुनौतियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है? मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ये हेमंता विश्व शर्मा की चुनौतियां ना किसी जगह घटती जा रही हैं। अभी देखिए गौरव गोगोई निपटा दिया गया। बिल्कुल। गौरव गोगोई जैसा चेहरा जो है विधानसभा में आना बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हेमंता की अपनी एक रणनीति देखिए, आसान में हेमंता ही फेस होते हैं, हम हेमंता ही प्लानिंग करते हैं। हाँ, सपोर्टिव रोल में बहुत लोग रहते हैं। तो गौरव गोगोई का चुनाव हारना कहीं ना कहीं हेमंता विश्व शर्मा की बेहतर रणनीति का हिस्सा है, जो कि छोटा राज्य हेमंता के लिए उसको मैनेज करना बहुत ही आसान होता है। वो एक विधानसभा 2-3 बार भी जा सकते हैं वो चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन सर पवन खेड़ा वाला जो मुद्दा उठा था उसको लेकर क्या लग रहा है कि वो फिर से घेरेंगी इनको? नहीं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे पवन खेड़ा। अभी वही जो गलती की है अभी तो वही उनका साफ हुआ मामला। अभी तो एक ही गलती जो है उसी पछतावा उनको हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा ऐसी गलती थी पवन खेड़ा नहीं, दूसरा कोई भी करने से पहले एक बार तो सोचेगा, क्योंकि देखिए जो सीएम है ना वो ऐसा सीएम नहीं कि आप बोल देंगे चुपचाप वो सुन लेगा, एक काम दूसरा निकाल देगा। वो क्या जो अभी सीएम है ना, एक काम सुनता है इसको दिमाग में जाता है, दिमाग से सोचता है फिर मुंह से बोलता है। तो ये पवन खेड़ा ने गलत पड़ी हुई लकड़ी को उठा लिया था, इनको उसको उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई आपको क्या उठाना, क्या कुछ कांग्रेस का 2-4 सीट दिला देते तभी फायदा था। आप तो कांग्रेस सीट दिलाने पर सबसे मुसीबत और मोड़ ले लिया, तो उनको तो बयान देना नहीं चाहिए था। ठीक है आलोक जी, समय का अभाव है थोड़ा सा, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी जी धन्यवाद। बता दें कि हेमंता विश्व शर्मा कुछ ही समय के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में असम में बीजेपी के हैट्रिक के बाद से दूसरी बार हेमंता विश्व शर्मा जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं।